तो भाई आज हम करने वाले हैं अपनी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा 2019 डीजल मैनुअल का ड्राइव रिव्यू। तो पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, फिर बताते हैं भाई गाड़ी का हमारे ड्राइव रिव्यू करते हैं इसका। अच्छे से सीट एडजस्ट कर लें। हाँ आप सही है। तो ये गाड़ी चल चुकी है 1.5 लाख किलोमीटर, मतलब बहुत किलोमीटर गाड़ी है, बहुत चल चुकी है और मैंने इसको बहुत चलाया है, तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे पाऊंगा। तो पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी का पुल नॉर्मल है, मतलब इतना नहीं है कि मतलब आपको रेस देना ही पड़ेगा पहले गियर में अगर आपको शिफ्ट करना दूसरे गियर में। तो गाड़ी में ये तो है पिकअप कम हो गया, लेकिन जो इस 1.3 लीटर TDI का मेन फोकल पॉइंट है वो है भाई इसका 2000 RPM। मतलब ये गाड़ी ऐसे तो बहुत नॉर्मल है, इसमें मतलब कोई ऐसे पावर नहीं है एकदम। अगर आप 2000 से नीचे गाड़ी चला रहे हो ना, आप कहोगे यार इससे तो मतलब तेज मैं पैदल ही चल लूँ। मतलब इस गाड़ी में पावर ही नहीं है बिल्कुल भी 2000 के नीचे। मैं पूरा रेस दे रहा हूँ, देखो मैंने पूरा रेस दे रखा है, नो पावर गाड़ी में, क्योंकि इसका टर्बो जो वेकअप होता है वो होता है 2000 बिलो 2000 RPM। तो वो चीज़ तो है, लेकिन ये है कि अगर आप 2000 के ऊपर खींचोगे ना भाई, ये गाड़ी रॉकेट है सही में। मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है, इसका स्टीयरिंग ऐसे हिलने लग जाता है अगर आप 2000 के ऊपर इसको भगाते हो। तो चलते हैं अब इसका थोड़ा सा आपको हाईवे पे रन दिखा दे। देखो मैं सेकंड गियर पे हूँ, गाड़ी पूरी वाइब्रेट करने लगी क्योंकि इतना लैग डाउन आता है। आप देखो इसको 2000 के ऊपर क्या, आप चाहे इसको कट मार दो, गाड़ी हाई स्टेबिलिटी गाड़ी में तगड़ी है इसमें। अब RPM देखो, मतलब रॉकेट है ये गाड़ी सही में। 2000 के ऊपर अगर ये गाड़ी चलाओगे तो भाई मतलब हमारे पास जैसे थार है, तो मैं थार से अगर इसको कंपेयर करूँ, कंपेरिजन इसका बनता नहीं कहीं से भी, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी में वही गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं उससे एक रेफरेंस पॉइंट दे पाऊँगा आपको। तो जैसे थार ना एकदम झूल जाती है भाई वो गाड़ी में, मतलब आप कट वट मार नहीं सकते, वो इसी गाड़ी में पॉसिबल है, उस गाड़ी में पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो ये तो होती ही है, जितनी ऊंची गाड़ी होती है उतनी कम उसमें वो होती है स्टेबिलिटी। तो ये गाड़ी में मतलब बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। पावर मतलब 2000 के अगर आपने ऊपर कर ली ना ये गाड़ी, तो ये मतलब संभाल नहीं पाओगे, पावर इतनी पावर देती है। मोड़ वोड़ पे अगर आपने ज़्यादा दे दिया एकदम गाड़ी, टायर इसके बहुत तगड़े स्किड करते हैं, लेकिन इसका टायर प्रोफाइल जो मारुति ने दिया वो अच्छा किया है एक देखे कि वो बहुत वाइड दिया, 215 दिया इस गाड़ी के हिसाब से। बाकी कंपनी जैसे ऑफर करती है 205, तो लेकिन ये इन्होंने 215 दिया, तो मतलब ये एक अच्छा चीज़ थी इनकी। उसकी वजह से गाड़ी में अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहती है और ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है इसका रोड पे। अगर हम स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो भाई स्टीयरिंग इसका रिस्पॉन्सिव तो है, देखो अब थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी रिस्पॉन्स पूरा दे रही है। तो स्टीयरिंग वाइज ये गाड़ी का एकदम बेस्ट है, गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है। गियरिंग इसकी अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है, जैसे टाइम हो गया ना, अब थोड़ा सा ये गाड़ी 5 साल पुरानी हो चुकी है, तो 5 साल पुरानी होने के बाद 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद अब ये गाड़ी की थोड़ा सा स्टीयरिंग भी थोड़ा सा हार्ड हो गया। और इसका आपका जो क्या बोलते हैं गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स भी थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि ज़्यादा हो। इस 1.5 लाख के हिसाब से मैं कहूँगा मतलब बहुत सही है। और क्लच भी इसकी थोड़ी सी हार्ड हो गई, वो तो भाई देखो ये तो वियर एंड टियर वाली चीज़ है, क्लच ब्रेक। और ये तो जैसे चलेंगे वैसे से वो ज़्यादा चल गई है तो घिस गया ज़्यादा। ब्रेकिंग लेकिन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है सही में। अगर मैं मार दिया ना भी ब्रेक, पीछे मेरी गाड़ी आ रही है, वरना अगर मैंने ब्रेक मार दी गाड़ी मतलब खड़ी हो जाएगी भाई, जैसे मैं ब्रेक मारूंगा। इतना रिस्पॉन्सिव इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, उस व्यू पॉइंट से भी गाड़ी का मतलब बहुत सही है। फिर आप पिकअप का तो बात हो ही गई है। नेक्स्ट चीज़ है भाई इसकी NVH लेवल्स। तो गाड़ी में अगर आप NVH लेवल देखो तो 80 तक तो सही है, 80 भी नहीं 120 तक गाड़ी में सही है। अब यहाँ थोड़ा हम देखते हैं, अब थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अब 5th गियर में मैं पिकअप कर रहा हूँ, पूरा 60 की स्पीड में थी, अपना स्लो पेस रखा है। आप 2000 टच होगी, आप ये भागी भाई, अब ये भागी गाड़ी, आप देखो ग्रोथ ही जा रही है 100
120। अब देखो 120 पे है, विंड नॉइस मतलब आ गई। 100 से नीचे, 120 से नीचे थी विंड नॉइस नहीं थी गाड़ी में, लेकिन अब विंड नॉइस बढ़ गई इसमें। काटो वाटो भी तो आप मतलब सही है, गाड़ी में काट रहा हूँ मतलब अच्छी स्टेबिलिटी है। ये नहीं कह सकते कि गाड़ी में स्टेबिलिटी नहीं है। ये है इसका गाड़ी में मतलब ऐसे कोई वो नहीं मैं कह सकता, अच्छा है गाड़ी की स्टेबिलिटी। और आप गाड़ी की देखो माइलेज अच्छा निकालती है। माइलेज में इसमें कोई कमी नहीं है। आगे स्पीड कैमरा थोड़ी सी स्पीड स्लो करते हैं। यहाँ पे जीटी रोड पे हम हैं, जीटी रोड पे थोड़ा सा नियम का पालन करना पड़ेगा। हाँ 2000 का चलान आया था इसका। बाकी आप ये देखोगे इसका एंगल भी तो मतलब बोनेट विजिबल है। जैसे एक इससे बड़ी गाड़ी है सेल्टॉस है, ये सेल्टॉस, तो वो एसयूवी कहते हैं, लेकिन एसयूवी होने के बाद उसका बोनेट नहीं ढंग से दिखता। लेकिन ये ब्रेजा का तब भी ये है कि उतना अच्छा तो नहीं दिख पाता, लेकिन ये है कि आपको अच्छा बोनेट विजिबल होता है। इससे एक एसयूवी का स्टांस आता है इस गाड़ी में। हॉर्न भाई नहीं सूट करता हॉर्न गाड़ी को, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी है थोड़ी सी, तो उस हिसाब से तो नहीं। हॉर्न तो बहुत हल्का सा है, देखो पी सा है ये तो। थोड़ा हॉर्न वैसा वाला देना चाहिए हुंडई वाला। हुंडई बहुत अच्छा हॉर्न देती है, जो कि जानते हैं क्रेटा का तो मोस्ट लव्ड हॉर्न है। अब देखो भाई, अब मुझे पहला गियर लगाना ही पड़ा इस गाड़ी में। डीजल कहते हैं डीजल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि गाड़ी पिकअप बनाती नहीं है यार, क्या करें। आपको एट लास्ट चेंज ही करना पड़ेगा। बाकी व्यू एंगल अगर गाड़ी से देखोगे तो सारा मतलब सही है। आप साइड में देखोगे साइड में भी दिख जाएगा, आगे देखोगे आगे भी, और इधर से भी, क्योंकि इतनी विड्थ नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। मेन जो ना इसका दिक्कत देती है सही में, ये चीज़ मैंने मार्केट में भी नोटिस की। सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, सस्पेंशन बढ़िया है। मारुति के सस्पेंशन बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास पहले डिजायर थी तो उसके भी सस्पेंशन बहुत अच्छे थे। क्रेटा के जो एक क्रेटा में मैंने देखा था, मतलब मैं गड्ढे के ऊपर लेके गया था, गाड़ी बहुत अच्छे उसके वो थे सस्पेंशन, सही में लग रहा था जैसे सोफे में आप बैठे हो। लेकिन उसकी वजह से वही है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी हो जाती है। इसका थोड़ा सा उस हिसाब से ट्यून किया, थोड़ा एक स्पोर्टी वे में भी और एक थोड़ा कंफर्ट वे में भी। मतलब गड्ढे पे जाओ तो इतना नहीं है कि आप एकदम गड्ढे फील करते हो, और हाईवे पे ये भी नहीं कि आप गाड़ी काट रहे तो एकदम आपकी गाड़ी झूल जाए, इतने सॉफ्ट दे रखे हैं। मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है इन लोगों ने। अगर हम हाईवे पे आ रहे हैं, इसके जो साइड वाले ORVM भी हैं, ये भी अच्छे साइज के हैं। व्यू आपको पीछे का सारा प्रोवाइड करते हैं। देख लो सेकंड गियर में क्या आवाज़ करती है। थोड़ा नॉइजी है ये इंजन, क्योंकि ये लोग 15 साल से ही इंजन यूज़ करते आ रहे हैं। इंजन में नॉइज़ तो नो डाउट है, लेकिन पावर निकाल देता है, सफिशिएंट है। अगर आप डेली ड्राइव के लिए अगर गाड़ी देखोगे तो सही है। हाईवे पे तो मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ओवरटेक करना है, आप क्योंकि ओवरटेक में ऑलमोस्ट हरदम ही अगर 80 की स्पीड में आप 2000 RPM से प्लस ही हो तो ये अच्छा रिस्पांस देगा। आप जैसे ही दोगे तुरंत टर्बो किक इन होगा, गाड़ी एकदम भाग जाएगी। लेकिन मार्केट में जब आपको ओवरटेक करना मतलब सामने है, अब आप नहीं जाओगे तो दूसरा गाड़ी वाला ले जाएगा। तो वहाँ पे आपको जब चाहिए पिकअप और अचानक से आपको भगाना है, तो आपको भाई इसके जो टर्बो वाला जो सिस्टम चालू होता है 2000 के बाद, आपको उसका वेट करना पड़ेगा कि भाई अभी 5 सेकंड रुको, अभी वो इंजन गर्म होगा, अभी वो थोड़ा RPM बढ़ेगा, जब इसका टर्बो वेकअप होगा तब हमारी गाड़ी भागेगी, तब हम लोग ओवरटेक कर पाएंगे। ये एक इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट है, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जब गाड़ी चलाओगे मार्केट में। ये एक समस्या है। दूसरा AC तो इसका बहुत अच्छा है, मतलब जब से चल रही है गाड़ी, लेकिन आज तक कभी AC में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, और बढ़िया चलता है इस गाड़ी का AC। और हम क्या बताएं आपको इस गाड़ी में, स्पीकर सिस्टम इसका अच्छा है। काट रहे हो गाड़ी, कटेगी बढ़िया। और क्या ही चाहिए, मतलब ये 13.5 लाख के ऑन रोड उस टाइम पे। और ये जो
था, जिस काम के लिए गाड़ी थी, ये हर काम अपना पूरा कर रही है। आइदर यू से अबाउट माइलेज, चाहे कौन भी हो चाहे कुछ हो, देखो आते इसको थोड़ा सा खाली बैच मिला है 120, 130, 140, 150। ब्रेकिंग अल्टीमेट, लिटरली ब्रेक तो इसकी बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। अब मैं खींच रहा हूँ, एक नहीं मुझे आज इसमें दिक्कत पता लगी, अभी जैसे चला रहा हूँ मैं थोड़ा हाई आरपीएम पे, जब खींच रहा हूँ इसकी क्लच प्लेट चली गई है। ऐसा मुझे मतलब मुझे पता लग रहा है कि क्लच प्लेट इसकी चली गई है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। ये ऑटोमेटिकली ना ये गियर थोड़े से वो लैग ले रही है गियरों में। जैसे मैं रेस खींच रहा हूँ ना 2000 आरपीएम के ऊपर जब ये जा रही है तो ये तुरंत शिफ्ट मार रही है 4th पे। जैसे मैंने इसको हार्ड रेस कर दिया ना तो हाँ इसका चला गया, इसका जो आपका है क्लच प्लेट वो चली गई गाड़ी की। अभी एक नया खर्चा है, देखते हैं। चलो इसका 0 to 100 करें, हमारा मोस्ट फेवरेट है। गाड़ी के टायर भी घिसते हैं लेकिन मज़ा आता है, तो कर लेते हैं 0 to 100 इसका। 0 to 100 इसका जाएगा मेरे ख्याल से अराउंड 12 सेकेंड, 12 और 12 एंड हाफ ये जाएगा। अब पहले हम देख ले वीडियो बन रही कि नहीं बन रही। हाँ अब वीडियो हमारी बन रही है। अब लगाते हैं पहला गियर, रेव करते हैं, नो लिमिट। मारुति का यही सिस्टम सही है कि नो लिमिट भाई, आपको जितना गाड़ी हमारी खींचनी है खींचो, जितनी भगानी भगाओ, हमें अपनी गाड़ी पर ट्रस्ट है, बस अब भगाते हैं। गाड़ी भाई ये भागती क्या है यार, पहला गियर मतलब टायर भाई रुक नहीं रहे, भाग रहे हो, ट्रैक्शन नहीं बना पा रहे। अल्टीमेट, मैंने पहली बार इतनी तगड़ी भगाई, गाड़ी चल गई हमारी 120 भाई यार। व्हाट अ पावर मैन, व्हाट अ पावर। जो 1.3 लीटर TDIS इंजन दिया था ना मारुति ने, सही में वो क्या जेम इंजन था भाई। अल्टीमेट पावर इस गाड़ी में, मतलब लिटरली अगर आपने देखा होगा आवाज़ आई होगी कैसे टायर इसकी स्क्रीच कर रहे थे और स्टीयरिंग एकदम पूरा कांप रहा था भाई। लिटरली मैन क्या पावर है इस गाड़ी में। तो यही था हमारा कुछ ड्राइव रिव्यू गाड़ी का। अगर आपको पसंद आया, थोड़ा सा मैं गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी चला के देखता हूँ, उसी से पता लगता है गाड़ी के बारे में। वरना तो नॉर्मल तो आप हर गाड़ी चलाओगे, धीरे आरपीएम पे चलाओगे, 2000 के नीचे चलाओगे तो हर गाड़ी एक ही बराबर लगेगी, उसमें कोई ऐसा पावर में सब्सटेंशियल चेंज आपको नहीं दिखेगा। जब आप उसके पूरे अंदर पंजर खोलोगे तो पता लगेगा कि हाँ गाड़ी में पावर है, गाड़ी में ये है वो है ये नहीं है, तब आपको समझ में आएगा।